हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रिब्या कुकिंग चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक चीज़ डालने से आपके मूली के पराठे फटने का कम चांस रहेगा। तो ये ताज़ा फ्रेश मूली ले ली हूँ, इसको धुलकर साफ़ कर ली हूँ और इसके पत्तों का भी यूज करके मैं बताऊंगी। मूली का पराठा मैं बनाऊंगी इसका भी साथ में। तो सबसे पहले पत्तों को तोड़ ले रही हूँ और मूली को हल्का सा छील ले रही हूँ, जो इसमें रेसे वगैरह रहते हैं साफ़ हो जाएगा। सारी मूली छील ली हूँ। अब मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ मूली को। ये जो मोटा वाला कद्दूकस है, इससे कद्दूकस करना है, बिल्कुल बारीक वाले से नहीं करना है। अगर बारीक वाले से आप करेंगे, मीडियम वाले से, तो मूली बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, इसलिए मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करना है। सारी मूली कद्दूकस कर ली हूँ। अब मैं पत्ते ले रही हूँ, पत्तों को फेंकना नहीं है। ये जो पत्ते हैं, इसका पत्ता पत्ता तोड़ ले रही हूँ। मेरे पास दो प्रकार की मूली थी। ये पालक पत्ते वाली मूली है, ये कम तीखी होती है, और जो ये कांटे वाली पत्ते हैं, ये थोड़ा सा तीखी होती है मूली। तो मेरे पास दो प्रकार की थी। ये सारे पत्ते तोड़ ले रही हूँ और बारीक बारीक इसको कट कर लेना है। डंठल को मैं हटा दी हूँ, बट डंठल को मैं फेंकूंगी नहीं, उसका भी भुजी बनाऊंगी आलू के साथ। तो ये पत्ते बारीक बारीक कट कर ली हूँ। ध्यान रखना, पत्तों को पहले धुलकर ही कट करना है, कट करने के बाद नहीं धुलना। ये सारे पत्ते हरे वाले मूली में डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दे रही हूँ, 1 टीस्पून जितना। अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, जिससे नमक अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। और एक चटनी भी बनाऊँगी मूली के पत्तों का। तो गैस ऑन करके तवा रख दी हूँ, एक टमाटर भूनने के लिए रख दी हूँ। कटोरी से ढक दी हूँ, जिससे अच्छे से टमाटर भुन जाए। कटोरी से ढकने से थोड़ा सा स्टीम बनेगा, उसके अंदर भाप बनेगा, तो जल्दी टमाटर भुन जाएगा। मैं आटा लगा ले रही हूँ, आटे को छान ली हूँ। 4 कप आटा ले ली हूँ, गेहूं का आटा है। 1 टीस्पून अजवाइन डाल दी हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, हाफ टी स्पून जितना। 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल या घी डाल देना है और नॉर्मल साइज का आटे का डो लगा लेना है। सेमी सॉफ्ट आटे का डो लगकर तैयार हो गया है। इसे ढक करके एक कपड़े से छोड़ दे रही हूँ 10 मिनट के लिए। तब तक ये टमाटर अच्छे से पक गया है। ये देखिए, इसे निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। अगर ये टमाटर खुला ही पकाती मैं, तो इतनी जल्दी अच्छे से होता नहीं। ढकने से स्टीम बनता है, तो सारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब गर्म पे ही इसके छिलके उतार ले रही हूँ और एक फोक की मदद से इसे हल्का सा मैश कर दे रही हूँ, जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। तो इसे छोड़ दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। 5 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। अब जो बची हुई पत्तियां थी, सारी पत्तियां इस तरह से तोड़ ले रही हूँ। आप चाहो तो पत्तियों को भूनकर भी चटनी बना सकते हो, बट मुझे कच्चा ही पसंद है, तो इसलिए मैं कच्चा बना रही हूँ। कट करके सारे पत्तों को मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ। और ये धनिया के डंठल ले रही हूँ। मैं धनिया के डंठल फेंकती नहीं हूँ, इसका चटनी या पीस कर सब्जी में यूज़ कर लेती हूँ। अब जो टमाटर भून कर रखी थी, उसे भी डाल देना है। थोड़ा सा छिलका रह गया था, उसे भी निकाल दे रही हूँ। और ये ली हूँ एक टुकड़ा अदरक का, कुछ लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्च, तीखा आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो ये सारी चटनी पीसकर तैयार हो गई है। इसे एक कटोरी में निकाल ली हूँ। के पत्तों वाली चटनी तैयार हो गई, उसे साइड में रख दे रही हूँ। 10-12 मिनट हो गया है, मूली भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब एक कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ। मूली का थोड़ा सा पोर्शन लेके हल्का सा हाथ से स्क्वीज करके कपड़े में डालकर इस तरह से अच्छे से पानी निचोड़ देना है। ये देखिए, मूली का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर मैं 2-3 बार में अच्छे से सारी मूली को निचोड़ ले रही हूँ। आप चाहो तो एक साथ ही सारा पानी निचोड़ सकते हो, बट मैं कई बार में निचोड़ी हूँ। तो सारा पानी निचोड़कर मूली एक बाउल में रख ली हूँ। अब इसमें कुछ मसाले मिलाऊंगी। एक खलबट्टा ले ली हूँ, जिसमें अदरक वगैरह कूटा जाता है। 1 बड़ा चम्मच जितना डाल दी हूँ साबुत धनिया, एक टुकड़ा अदरक का, 8-10 कलियाँ लहसुन की, 1 टीस्पून जीरा, 2-3 हरी मिर्च, और इन सबको अच्छे से दरदरा सा कूट ले रही हूँ। ये मसाला कूट कर डालने से पराठे का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। दरदरा ही कूट कर डालना है, इसको बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे से कूट गया है। अब इसे मैं डाल दे रही हूँ मूली में। इसमें कुछ मसाले डाल दे रही हूँ। हाफ टी स्पून डाल दे रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून से कम ही है हल्दी पाउडर। अजवाइन डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून, अच्छे से क्रश करते हुए डालना है। हींग अजवाइन ज़रूर डालना है आपको। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है।
और मैं ये ली हूँ भुना हुआ चना बिना छिलके वाला, इसको मैं पीस कर पाउडर बना ली हूँ। इसको डाल दे रही हूँ, 4 से 5 बड़ा चम्मच जितना है। ये डालने से मूली के पराठे फटने का कम चांस रहता है। अगर आप ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो फट तो जाएगा ही, बट थोड़ा सा अगर कम भरेंगे तो नहीं फटेगा। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर ये भुना हुआ चना नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह भुना हुआ बेसन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसन भी नहीं है तो आप सेव नमकीन का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें डालने के लिए। इससे भी पराठे फटेंगे नहीं। 10-12 मिनट हो गया, आटा भी सेट हो गया। आटे को एक बार फिर से चिकना कर ली हूँ। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले रही हूँ और इसका पेड़ा बना ले रही हूँ। इसका पेड़ा बनाने के बाद इसमें सूखा आटा लगाना है और इसका कटोरी का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से सेंटर में थोड़ा सा मोटा रखना है जिससे पराठे बीच में फटे ना। तो ये कटोरी बन गई। अब इसमें स्टफिंग भर रही हूँ। स्टफिंग ना कम भरना है और ना तो ज़्यादा भरना है। अगर ज़्यादा रहेगा तो पराठा फट जाएगा, कम रहेगा तो पराठे में पता नहीं चलेगा। और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए सील कर देना है। इस तरह से पैक कर देना है। एक्स्ट्रा आटा निकाल लेना है। बचे हुए आटे को दबाना नहीं है, निकाल देना है, नहीं तो बीच में पराठा मोटा हो जाएगा, उस जगह आटा ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से उंगलियों से 4 से 5 बार हथेली या उंगली से प्रेस कर लेना है और सूखा आटा अच्छे से मिलाकर इसे हल्के हाथों से बेलना है। बीच बीच में सूखा आटा लगा लेना है। अगर आपको लगे कि सूखा आटा की ज़रूरत है तो लगा लेना है। तो इस तरह से ना तो मोटा रखना है पराठे को और ना तो पतला रखना है। तवा गर्म होने के लिए पहले से ही रख दी थी। एक साइड से सिक गया है, सिंपल रोटी जैसे ही पलट दी हूँ। दूसरा बना ले रही हूँ उसी तरह से। सेम प्रोसेस की तरह कटोरी बनाकर स्टफिंग को भर लेना है और अंगूठे से दबाते हुए इस तरह से चारों तरफ से सील कर देना है। एक और भरकर दिखा रही हूँ मैं। बचा हुआ एक्स्ट्रा आटा निकाल लेना है इस तरह से। ज़्यादा भी आटा खींच कर नहीं निकालना है, नहीं तो पराठे यहीं से फट जाएंगे। और इसे हल्का सा गोल करेंगे। ये देखिए पेड़े का शेप देंगे। मूली का पराठा बनाए या आलू का पराठा बनाए, स्टफ करने के बाद उंगली या हथेली से इस तरह से 4 से 5 बार ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे स्टफिंग चारों तरफ फैल जाती है और फटने का कम चांस रहता है। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह से बेलना है। और ये देखिए पराठा एक साइड से सिक गया है। हल्का सा जब सिक जाए जब ही आपको तेल या घी डालना है। एक तरफ से सिक गया, इसे पलट दे रही हूँ। कोई भी पराठा हो इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए अच्छे से सेकना है। ये देखिए अच्छे से दबाने से चारों तरफ से सिक जाता है। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो ये सिक गया, इसे निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से दूसरा पराठा भी डाल देना है। कोई भी स्टफिंग वाला पराठा हो उसको हल्के हाथों से बेलना चाहिए। अगर जोर लगाकर बेलेंगे तो वो सारे फट जाएंगे बेलते समय ही। एक तरफ से सिक गया, इसे भी पलट दी हूँ। दूसरी तरफ से हल्का सा सिक गया है। पराठे में तुरंत तेल या घी नहीं डालना है। अगर तुरंत तेल या घी डाल दिए तो पराठा बिल्कुल चिपक जाएगा, वो फूलेगा नहीं। तेल या घी डालने के बाद इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए चारों तरफ से सेक लेना है। जब अच्छा सा कलर आ जाए टर्न कर देना है और दूसरी तरफ से दबाते हुए सेक लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। सारे पराठे इसी तरह से मैं सेक ले रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे पराठे फूलते ही हैं, बट ये है कि फटने का चांस कम रहता है। भुना हुआ चना या भुना हुआ बेसन या नमकीन आप डाल देंगे तो थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाता है मूली के स्टफिंग में, इससे पराठे कम फटते हैं। प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये पराठे मैं सर्व कर ली हूँ। साथ में चटनी बनाई थी उसे भी रख ली हूँ। साथ में मिर्ची का अचार और गुड़ रख ली हूँ। ये देखिए चारों तरफ से स्टफिंग अच्छे से फैली हुई है। तो आप अपने मनपसंद के अनुसार चटनी से सर्व कर सकते हैं। इस तरह से मूली का पराठा ट्राई कीजिएगा।